चीन से महा एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि भारत की विरासत को सम्मान मिलना चाहिए, लोगों की आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी का विजन दिख रहा है। आज की पीढ़ी हजारों सालों की विरासत जान रही है। इसमें सनातन धर्म का दिव्य भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ सीएम योगी की खास बातचीत, हम आपको पूरी बातचीत दिखाएंगे दोपहर 2 बजे। जी, आपको न्यूज़ 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम महाकुंभ के इलाके में हैं। चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि क्या आयोजन है, भव्य, अलौकिक, एकदम आलीशान। थोड़ा आपके उससे जानना चाहेंगे कि इसको कैसे आप लोगों ने क्या काम, इस पे क्या लगा इतना बड़ा आयोजन करने में, और कुंभ के लिए आपका क्या मैसेज है दुनिया को? राहुल जी, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम का और आपका महाकुंभ क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में और इस महाकुंभ नगर में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये मूर्त रूप है। भारत की विरासत को उसका सम्मान मिलना चाहिए और एक सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए उस आस्था को सम्मान देने के लिए, उसी का एक प्रतिफल है कि दिव्य और भव्य कुंभ इस रूप में आयोजित हो रहा है। हजारों वर्षों की विरासत को आज की पीढ़ी जान पा रही है और जो पीढ़ी काफी उम्रदराज हो चुकी है, उस पीढ़ी को भारत की पुरातन गौरव को अपनी अगली पीढ़ी को देने में भी गौरव की अनुभूति होगी कि हमारी विरासत अब सुरक्षित है और इसी भव्य और दिव्य रूप में आगे बढ़ेगी। यह दृश्य सनातन धर्म का वह दिव्य और भव्य स्वरूप है जिसका आज आप यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सनातन धर्म जाना जाता था। भारत की ऋषि परंपरा ने कुंभ का आयोजन इसी भव्य और दिव्य तरीके से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का शुभारंभ किया था। और ये तो प्रयागराज की धरती है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के पूज्य संतों के सानिध्य में स्नान करके पुण्य का भागीदार बनता है। और न्यूज 18 से इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ एकता का संदेश देने वाला आयोजन है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया और 10 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि मौनी अमावस्या पर 3 से 4 गुना ज्यादा श्रद्धालु आएंगे और इस दिन इस तरह से अगर 45 दिनों की बात की जाए तो 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कैबिनेट के साथ ही संगम में स्नान से एकता का संदेश उन्होंने दिया है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ सीएम योगी की खास बातचीत हम आपको दिखाएंगे दोपहर 2 बजे। मैं आ चुका हूं। 2019 में आपने भव्य अर्धकुंभ का आयोजन किया था, उसमें भी आया था, मगर जिस प्रकार की भीड़ मैं इस बार देख रहा हूं, इस तरह की भीड़ पहले मौनी अमावस्या के स्नान में होती थी। आजकल लगभग रोज इस तरह की भीड़ दिख रही है। देखिए, ये जो आयोजन है जी, ये भारत की एकता का एक संदेश देने वाला एक समागम है। और ये सही बात कहा आपने कि मौनी अमावस्या जो मुख्य स्नान होता है कुंभ का, मौनी अमावस्या को इस प्रकार की भीड़ दिखती थी, लेकिन अब इस प्रकार की भीड़ हर दिन नजर आ रही है। यानी पिछली बार 2019 में मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था और इस बार मकर संक्रांति के दिन ही 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान किए थे। तो इस बार अब तक पिछले 10 दिन के अंदर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और आज 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर आ चुका है। सुबह से ही संगम में पवित्र स्नान में भागीदार बन रहा है और ये अनवरत सिलसिला 3 फरवरी तक चलता रहेगा। मेरा अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन इस बार 19 से 3 से 5 गुने तक
भीड़ होगी। 3 से 5 गुना। और कुल कितने लोग आपको लगता है कि देखिए, यहाँ पे मेरा आएंगे? अनुमान है कि महाकुंभ क्षेत्र में 45 दिनों के इस पूरे आयोजन में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के बराबर लोग यहां पर रहेंगे। यानी भारत और चीन के बाद जो सबसे बड़ी आबादी होगी इस अस्थायी शहर में होगी। मेरा अनुमान है 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान आकर के संगम में आकर के पवित्र डुबकी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। सीएम योगी के इस इंटरव्यू पर कई सारे रिएक्शंस भी आए हैं। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एकजुट रहकर ही यूपी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सामूहिक रूप से एक पूरी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुआ है वो देखने में लगता है कि किस तरीके से प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हर प्रकार की क्षमताएं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हैं और प्रदेश का बंटवारा करके उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक इस स्वाभिमान सम्मान के साथ जीता है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आज दुनिया के और देश के किसी कोने में चले जाओ, उत्तर प्रदेश का नाम लोग सम्मान से लेते हैं।